स्टोरी ऑर्बिट में आपका स्वागत है। आज हम मॉर्गन हाउसल की बहुत ही दिलचस्प किताब धन का मनोविज्ञान यानी द साइकोलॉजी ऑफ मनी, इसके कुछ खास विचारों पर बात करेंगे। ये कोई टिपिकल फाइनेंस गाइड नहीं है। मतलब इसमें स्टॉक चुनने या निवेश करने की सीधी सलाह नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये किताब असल में इस बात पर ज्यादा फोकस करती है कि हम पैसे से जुड़े फैसले कैसे लेते हैं और कैसे हमारा व्यवहार, हमारी भावनाएं, हमारे जो निजी अनुभव हैं वो हमारे फैसलों को शेक देते हैं। अक्सर हमारे समझदारी या तकनीकी ज्ञान से भी ज्यादा। हाँ, तो हमारा मकसद है दौलत, लालच और खुशी से जुड़े कुछ कालातीत सबक, टाइमलेस लेसन्स को समझना। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला आइडिया जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा वो है कोई पागल नहीं है। नो वंस क्रेजी। किताब कहती है कि पैसे को लेकर लोगों के फैसले जो हमें शायद अजीब लगे, हाँ, या गलत लगे, हाँ, वो उनके अपने तजर्बों के हिसाब से बिल्कुल लॉजिकल हो सकते हैं। सही। जैसे जिसने मान लीजिए कोई बड़ी आर्थिक मंदी देखी हो, हाँ, उसका पैसे को देखने का नजरिया उस इंसान से बिल्कुल अलग होगा जिसने सिर्फ बाजार में तेजी देखी है। सही बात है। तो मतलब कोई एक सही तरीका है ही नहीं पैसे संभालने का। बिल्कुल नहीं। हर किसी की जो आर्थिक सच्चाई है वो उसके अपने इतिहास से, उसके अनुभवों से बनती है। और ये बात हमें भाग्य और जोखिम, लक एंड रिस्क, इसके महत्व को भी समझाती है। अच्छा, कैसे? हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता सिर्फ मेहनत और होशियारी से मिलती है और नाकामी मतलब जरूर कोई गलत फैसला लिया होगा। हाँ, ये तो है। पर सच ये है कि इसमें किस्मत का और जो अचानक चीजें हो जाती हैं उनका भी बहुत बड़ा हाथ होता है। ये तो सोचने वाली बात है। मतलब जिसे हम किसी की गलती मान रहे हैं वो शायद बस बुरी किस्मत हो सकता है। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और विचार है, कभी पर्याप्त नहीं, नेवर इनफ। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता कि कुछ लोग जिनके पास जरूरत से ज्यादा होता है, हाँ, वो भी और ज्यादा के चक्कर में सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। हाँ, ये तो क्लासिक प्रॉब्लम है। हाउसहोल्ड से अमीर बनना बनाम अमीर बने रहना के फर्क से समझाते हैं। गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी, क्या फर्क है? देखिए, अमीर बनने के लिए अक्सर आपको जोखिम उठाना पड़ता है, आशावादी होना पड़ता है, शायद थोड़ा आगे बढ़कर सोचना पड़ता है। लेकिन अमीर बने रहने के लिए, मतलब जो कमाया है उसे बचाने के लिए, आपको बिल्कुल उल्टे गुणों की जरूरत होती है। जैसे विनम्रता, थोड़ी सी घबराहट या कह ले सतर्कता, ये सोचना कि हाँ भाई जो कमाया है वो जा भी सकता है, और सबसे जरूरी किफायत। अच्छा, दौलत को टिकाए रखना उसे बनाने से ज्यादा मुश्किल हो सकता है और शायद ज्यादा जरूरी भी। तो पैसा कमाना और उसे संभालना, ये दो अलग अलग स्किल सेट हैं। बिल्कुल। तो अगर ज्यादा पैसे के पीछे भागना इतना खतरनाक हो सकता है, तो फिर पैसे का असली मकसद क्या होना चाहिए? किताब एक बहुत पावरफुल आइडिया देती है। दौलत का सबसे बड़ा फायदा है स्वतंत्रता। फ्रीडम। स्वतंत्रता मतलब अपने समय पर, अपनी जिंदगी पर आपका कंट्रोल होना। पैसा आपको विकल्प देता है, चॉइस देता है। ये आपको वो काम करने की आज़ादी दे सकता है जो आप करना चाहते हैं, जब करना चाहते हैं, जिनके साथ करना चाहते हैं। हाँ, ये बात तो है। इस कंट्रोल के बिना करोड़ों की दौलत भी सच पूछिए तो बोझ जैसी लग सकती है। अपने समय पर अपना हक, शायद यही असली अमीरी है ना? बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और पॉइंट है कि सच्ची दौलत वो होती है जो दिखती नहीं। वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। अच्छा, मतलब महंगी कारें, बड़े घर, ये सब? हाँ, हम अक्सर ये देखकर सोचते हैं कि कोई अमीर है, पर औसल कहते हैं कि असली धन तो वो है जो छिपा है, बैंक खातों में, निवेश में, उन संपत्तियों में जो दिखती नहीं। सही बात है। जो पैसा दिखावे पर खर्च हो गया वो तो चला गया, वो अब धन नहीं रहा। असली धन तो भविष्य के लिए आपके ऑप्शंस तैयार करता है। इसीलिए बचत करना इतना जरूरी है। सेव मनी। हाँ, ये एक ऐसी चीज है जो पूरी तरह हमारे कंट्रोल में है। और आपकी बचत दर, मतलब आप कितना बचाते हैं, वो शुरू में आपके निवेश पर मिलने वाले रिटर्न से कहीं ज्यादा मायने रखती है। ये आपको सुरक्षा देती है और भविष्य के मौके भुनाने की ताकत भी। बिल्कुल। आखिर में दो बातें और हैं जो मुझे जरूरी लगी। एक, कि आपको पूरी तरह तर्कसंगत यानी रैशनल होने की जरूरत नहीं है। बस उचित यानी रीजनेबल होना काफी है। मतलब ऐसा फैसला जो आपको रात को सुकून से सोने दे। सही। प्रैक्टिकल होना जरूरी है, परफेक्ट होना नहीं। और दूसरा, हमेशा गलती की गुंजाइश रखें, रूम फॉर एरर, क्योंकि भविष्य का कुछ पता नहीं होता। हाँ, अनिश्चितता तो हमेशा रहेगी, तो थोड़ा बफर रखना जरूरी है। इन सब बातों को अगर एक साथ देखें तो मैसेज बहुत साफ है। पैसे में सफलता गणित से ज्यादा आपके व्यवहार पर, आपकी भावनाओं को समझने और काबू में रखने पर निर्भर करती है। धैर्य,
विनम्रता, लगातार सीखते रहना। ये स्वभाव की बात ज्यादा है, इंटेलिजेंस की कम। एग्जैक्टली, टेम्परामेंट ओवर आईक्यू। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ा सबक शायद यही है कि पैसा सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। ये बहुत गहरा, मानवीय और भावनात्मक मामला है। हाँ, हमारा अतीत, हमारे डर, हमारी उम्मीदें, ये सब अनजाने में हमारे वित्तीय फैसलों को ढालते रहते हैं। और अब सोचने के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए। हॉसलर कहते हैं कि हम सब समय के साथ बदलते हैं, हमारी इच्छाएं, हमारे लक्ष्य भी। यूल चेंज। हाँ, ये तो होता है। तो ये जानते हुए कोई ऐसी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे कर सकता है जो न सिर्फ आज के लिए सही हो, बल्कि भविष्य के उस अनजान मैं के लिए भी काम आए, जिसकी जरूरतें, जिसकी प्राथमिकताएं आज से बिल्कुल अलग हो सकती हैं। ये वाकई एक गहरा सवाल है।